नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका जी के शॉर्ट नोटेश पर। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में चश्मे, कैमरे या मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके पीछे का असली विज्ञान क्या है? आज हम बात करेंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है और इसकी सही परिभाषा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंस क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी ऑप्टिकल घटक, ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल कंपोनेंट है। यह आमतौर पर कांच या प्लास्टिक से बना होता है। इसका सबसे मुख्य काम है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरती हैं, तो लेंस उन्हें मोड़ देता है, जिससे हमें चीजें साफ और स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगर हम विज्ञान की भाषा में कहें, तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो अपवर्तक सतहों, रिफ्रैक्टिव सरफेसेस, से घिरा होता है, जिसमें कम से कम एक सतह वक्र यानी घुमावदार कर्व्ड होती है। लेंस का उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित फोकस करने या उन्हें फैलाने के लिए किया जाता है, ताकि एक सटीक छवि इमेज बन सके। उपयोग, चाहे वो हमारी आंखों का चश्मा हो, लैब का माइक्रोस्कोप हो या दूर के तारों को देखने वाला टेलीस्कोप, लेंस हर जगह मौजूद है। इसके बिना आधुनिक विज्ञान अधूरा है। उम्मीद है कि अब आप लेंस की परिभाषा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए इन्हें एक एक करके विस्तार से समझते हैं। एक, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की पहचान। यह बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। कार्य, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यह सामने से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु यानी फोकस बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। उपयोग, इसका इस्तेमाल दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। साथ ही कैमरा और माइक्रोस्कोप में भी इसी लेंस का उपयोग होता है। दो, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। अब दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं, जो है अवतल लेंस। पहचान, यह बीच में से पतला और किनारों पर मोटा होता है। कार्य, इमेज में देखिए, यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने के बजाय उन्हें फैला देता है। इसीलिए इसे अपसारी लेंस, डाइवर्जेंट लेंस कहा जाता है। उपयोग, इसका मुख्य उपयोग निकट दृष्टि दोष, मायोपिया को दूर करने में होता है। इसके अलावा हमारे घरों के दरवाजों में जो पीप होल, छोटा छेद जिससे बाहर का व्यक्ति दिखता है, होता है, उसमें भी अवतल लेंस लगा होता है। तो दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो उत्तल लेंस किरणों को समेटता है और अवतल लेंस उन्हें फैलाता है। उम्मीद है आपको इन दोनों के बीच का अंतर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यह इमेज उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को गहराई से समझाने के लिए बेहतरीन है। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का पूरा सच। दोस्तों, क्या आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाने की कोशिश की है, या सोचा है कि चश्मा लगाने के बाद दूर की चीजें साफ क्यों दिखने लगती हैं? यह सब कमाल है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का। आज के इस वीडियो में हम उत्तल लेंस के कार्य, उसके उपयोग और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों, इमेजेस को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक, कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। सबसे पहले देखते हैं कि यह काम कैसे करता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जब प्रकाश की समांतर किरणें इस पर पड़ती हैं, तो यह उन सबको एक ही बिंदु पर सिकोड़ देता है।
इसी बिंदु को हम फोकस बिंदु फोकस पॉइंट कहते हैं। लेंस के केंद्र से इस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी f कहा जाता है। दो मानव आंख में उपयोग यूज इन ह्यूमन आई। अब बात करते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण उपयोग की। दोस्तों, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को पास की चीजें साफ नहीं दिखती क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उत्तल लेंस यहां एक सुधारक का काम करता है। यह प्रकाश को सही तरीके से मोड़कर प्रतिबिंब को वापस रेटिना पर ले आता है, जिससे हमें सब कुछ साफ दिखने लगता है। 3. प्रवर्धन और आवर्धन मैग्निफिकेशन। आपने जासूसी फिल्मों में मैग्नीफाइंग ग्लास तो देखा ही होगा। वह और कुछ नहीं, एक उत्तल लेंस ही है। यह छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाने मैग्निफिकेशन का काम करता है। इसके अलावा इसका उपयोग लेजर तकनीक में प्रकाश को प्रवर्धित एम्प्लीफाई करने के लिए भी किया जाता है। 4. प्रतिबिंब के प्रकार टाइप्स ऑफ इमेजेस। उत्तल लेंस बहुत ही वर्सटाइल है। यह वस्तु की दूरी के हिसाब से अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बना सकता है। यह वास्तविक और उल्टा रियल इन्वर्टेड प्रतिबिंब बना सकता है और खास स्थितियों में यह आभासी सीधा और बहुत बड़ा वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड प्रतिबिंब भी बनाता है, जैसा कि मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा लेंस है जो प्रकाश की किरणों को समेटने के बजाय उन्हें फैला देता है? जी हाँ, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। आज के इस वीडियो में हम इसके काम करने के तरीके और इसके जादुई उपयोगों को विस्तार से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक अवतल लेंस की बनावट और पहचान। सबसे पहले दाईं ओर राइट साइड देखिए। अवतल लेंस की पहचान बहुत आसान है। यह किनारों पर मोटा और बीच में से पतला होता है। इसकी दोनों सतहें अंदर की ओर धंसी हुई होती हैं। इसे हम अपसारी लेंस, डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं। 2. कार्य सिद्धांत, प्रकाश को फैलाना, डाइवर्जिंग प्रिंसिपल। इसका मुख्य काम क्या है? जैसा कि आप इस 3D डायग्राम में देख सकते हैं, जब प्रकाश की समांतर किरणें इस लेंस से गुजरती हैं, तो यह उन्हें बाहर की तरफ फैला डाइवर्ज देता है। अगर हम इन फैली हुई किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएं, तो वे एक बिंदु पर मिलती हुई महसूस होती हैं, जिसे हम आभासी फोकस, वर्चुअल फोकस कहते हैं। 3. निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में उपयोग। अब बाईं ओर के हिस्से पर ध्यान दें। अवतल लेंस का सबसे बड़ा उपयोग हमारी आंखों की रोशनी सुधारने में होता है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया में इंसान को दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। यहाँ अवतल लेंस एक रक्षक की तरह काम करता है। यह किरणों को थोड़ा फैला देता है ताकि प्रतिबिंब बिल्कुल सही जगह यानी रेटिना पर बने और हमें दूर की चीजें साफ दिखाई दें। अन्य महत्वपूर्ण उपयोग। सिर्फ चश्मों में ही नहीं, अवतल लेंस के और भी कई काम हैं। हमारे घरों के मुख्य दरवाजों के पीप होल में, ताकि हम बाहर खड़े व्यक्ति का पूरा और सीधा प्रतिबिंब देख सकें। टॉर्च और फ्लैशलाइट में प्रकाश को दूर तक फैलाने के लिए। अब तक हमने उत्तल और अवतल लेंस को अलग अलग समझा, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन दोनों का आमना सामना करेंगे और इनके बीच के सभी अंतरों को एक ही बार में साफ कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, बाईं ओर हमारे पास उत्तल लेंस है और दाईं ओर अवतल लेंस। आइए इनके बीच के बड़े अंतरों को समझते हैं। बनावट में अंतर, फिजिकल डिफरेंस। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स, यह बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। इसे छूने पर यह बाहर की ओर उभरा हुआ महसूस होता है।
अवतल लेंस कॉनकेव यह बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। इसकी सतह अंदर की ओर धंसी हुई होती है। प्रकाश का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ लाइट। अभिसारी कॉन्वर्जिंग उत्तल लेंस प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु यानी फोकस पर इकट्ठा कर देता है। अपसारी डायवर्जिंग इसके उलट अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। इसमें किरणें पीछे की ओर एक आभासी फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब इमेज फॉर्मेशन। उत्तल लेंस यह अक्सर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन खास स्थिति में यह सीधा और बड़ा प्रतिबिंब भी बना सकता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में। अवतल लेंस यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब ही बनाता है। उपयोग, प्रैक्टिकल यूजेस। अब इनके उपयोगों को देखिए, जो इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। उत्तल लेंस के लिए टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर, कैमरा और दूरदृष्टि दोष को ठीक करने वाले चश्मे। अवतल लेंस के लिए टॉर्च, फ्लैशलाइट, दरवाजे का पीपहोल, डोर व्यूअर और निकट दृष्टि दोष, मायोपिया के चश्मे। लेंस की क्षमता क्या है? व्हाट इज पावर? सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। सरल शब्दों में, लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने, इकट्ठा करने या फैलाने की शक्ति को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस किरणों को जितना ज्यादा मोड़ता है, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। विज्ञान की भाषा में क्षमता P उसकी फोकल लंबाई F का उल्टा रेसिप्रोकल होती है। सूत्र फॉर्मूला $P फ्रैक 1 F। यहाँ ध्यान रहे कि फोकल लंबाई हमेशा मीटर में होनी चाहिए। 2 मात्रक डायोप्टर लेंस की क्षमता को मापने के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, उसे डायोप्टर D कहते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वह जो नंबर लिखता है, जैसे +2.0 D या -1.5 D, वह असल में डायोप्टर ही है। 3 फोकल लंबाई और क्षमता का संबंध। फोकल लंबाई F ज्यादा है तो लेंस की क्षमता कम होगी, किरणें दूर जाकर मिलेंगी। अगर फोकल लंबाई F कम है तो लेंस की क्षमता ज्यादा होगी, किरणें बहुत जल्दी मुड़ जाएंगी। 4 उत्तल और अवतल लेंस की क्षमता में अंतर, प्लस वर्सेस। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लंबाई धनात्मक पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी क्षमता हमेशा प्लस में होती है। अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लंबाई ऋणात्मक नेगेटिव होती है, इसलिए इसकी क्षमता हमेशा में होती है। यही कारण है कि दूर की नजर वाले मायोपिया माइनस का चश्मा पहनते हैं और पास की नजर वाले हाइपरमेट्रोपिया प्लस का। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लेंस की पावर क्या है और इसे डायोप्टर में कैसे मापते हैं। याद रखिए, चश्मे का नंबर सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि आपके लेंस की मोड़ने की शक्ति है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी, तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें चश्मा लगा है। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।